नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या उन्हें एक बार फिर से बड़ी राहत मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजम खान के हेट स्पीच मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी पूर्व मंत्री को लेकर बड़ा फैसला कोर्ट सुना सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके अलावा क्या कुछ है जिसको लेकर आजम खान को राहत मिल सकती है। दरअसल गवाहों को धमकाने के मामले में आरोपी सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान दोनों तरफ से बहस की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और संभावना जताई जा रही है कि कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो क्या है हेट स्पीच मामला, चलिए वो जानते हैं। दरअसल 8 अप्रैल 2019 को रामपुर के धमौरा में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कातिल है जिस पर हत्या का आरोप है। प्रशासन ने ऐसे अफसर भेजे हैं जिनका मकसद हमें मरवाना और रामपुर में दंगा कराना है। ऐसे अफसरों को शर्म आनी चाहिए। आजम खान ने आगे ये भी कहा था कि तुम कितने भी मुकदमे कर लो, जितनी बदतमीजी करोगी उतनी ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। अधिकारी जनता के नौकर हैं, उन्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। इतना ही नहीं, आजम खान ने यह भी कहा था कि उर्दू गेट गिराया गया जिससे साफ था कि दंगा कराने की साजिश थी। सोच रखा था कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर गोली चलाएंगे और माहौल बिगाड़ा जाएगा। इस तरीके से आजम खान ने जो हेट स्पीच का मामला था, वो जो बयान है वो दिया था और उसको लेकर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता आजम खान के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थानागंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान और उनके साथी वादी के घर में घुसे और उन्होंने वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया, साथ ही गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी और इस मामले में आजम खान की जमानत याचिका एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सपा नेता की तरफ से इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से बहस की गई। बहस के बाद सुनवाई पूरी हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस मामले में जब कोर्ट का फैसला आएगा तो आजम खान को राहत जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यतीम खाना बस्ती मामले में गवाहों को दोबारा बुलाने के मामले में फैसला नहीं आया है। दरअसल सपा नेता आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में संभल में तैनात दरोगा अजय कुमार शुक्रवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। तो क्या है डूंगरपुर मामला, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल 2016 में डूंगरपुर मामले को लेकर करीब 1 दर्जन एफआईआर दर्ज की गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में आसरा योजना के तहत मकानों को गिराया गया था। 2019 में शफीक बानो नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2012 में जमीन खरीदी थी और वहां घर बनाया था, जिसे गिरा दिया गया। वहीं यतीम खाना बस्ती मामले में गवाहों को दोबारा बुलाने के मामले में फैसला नहीं आया है। इस मामले की सुनवाई अब 30 मई को होनी है। दरअसल सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में गंज थाने में डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले दर्ज हुए थे और ये मामले कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं और इसी मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ संभल में तैनात दरोगा अजय कुमार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और इस दौरान उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए। और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 21 मई को होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले को लेकर आगे सामने आता है। इसके साथ ही आजम और अब्दुल्ला पर आरोप तय नहीं हो सके हैं। दरअसल रामपुर की जौहर विश्वविद्यालय में पालिका की सफाई मशीन मिलने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ ही 4 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो सके। उनके खिलाफ ये मामला शहर कोतवाली में 2022 में दर्ज कराया गया था। आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय में एक गड्ढे में पालिका की सफाई मशीन पुलिस ने बरामद की थी और इस मामले में पुलिस की तरफ से पिता और पुत्र के साथ ही पालिका
पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर अहमद खान अब्दुल्ला के 2 दोस्त सलीम और तालिब को भी नामजद किया गया था और इस मामले में अब आरोप तय होने हैं। क्योंकि शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो सके तो अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 21 मई को होगी। इससे पहले 3 मामलों में राहत मिली थी आजम खान को। दरअसल अभी पिछले महीने ही आजम खान को 3 मामलों में बड़ी राहत मिली थी। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत से राहत मिली और उत्तर प्रदेश के साथ ही रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान की 4 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 3 मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी, जबकि एक मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि जिस तरीके से अब ये मामले चल रहे हैं और कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आजम खान शायद बाहर आ सकते हैं। दरअसल आजम खान के खिलाफ 4 मामले स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन थे और इनमें से 2 मामले हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण से जुड़े हुए थे। एक मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ था और चौथा मामला गवाह को धमकाने और साजिश रचने से संबंधित था। सुनवाई में कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े दोनों मामलों और शत्रु संपत्ति केस में जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था, लेकिन गवाह को धमकाने वाले आरोप में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और इस फैसले के बाद आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने मीडिया से बातचीत भी की थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद आजम खान साहब की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 4 बेल पेंडिंग थी। सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व था, उसमें से 3 बेल कोर्ट ने मंजूर कर दी हैं, 2 हेट स्पीच के मामले और एक शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला। एक बेल खारिज हुई है जो गवाह को धमकाने की साजिश से जुड़ी हुई है। वकील ने यह भी कहा था कि इस खारिज बेल के खिलाफ अब हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि आजम खान पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। वहीं वकील जुबैर अहमद के मुताबिक सिर्फ 2 मामलों में जमानत बाकी रह गई है। एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है और दूसरा गवाह को धमकाने का मामला है, जिसमें जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कुल मिलाकर पिछले महीने आजम खान को एक बड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें अब बनी हुई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जख्म देने वाले ने ही अब मरहम लगाया है। दरअसल जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक केस में बड़ी राहत मिलती है और इस राहत में आजम खान को न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मंडल से मिली। दिलचस्प बात यह है कि राहत देने वाले कोई और नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी और मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह हैं। आपको बता दें कि आईएएस आंजनेय कुमार सिंह वही अधिकारी हैं जिन्होंने रामपुर में डीएम रहते हुए आजम खान पर सख्त कार्रवाई की थी। उन्होंने आजम खान के सियासी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी और उन्हें जेल भी भिजवाया था। और आज भी आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। लेकिन किस्मत का ही खेल है, देखिए अब उन्हीं आंजनेय कुमार ने आजम खान को एक मामले में राहत दे दी। दरअसल आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर रामपुर के सहायक श्रमायुक्त की अदालत ने बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के अंतर्गत 2018 में जो 20 करोड़ रुपए के सेस का जुर्माना लगाया था, उसके खिलाफ आजम खान ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार की अदालत में अपील की थी और इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने रामपुर के सहायक श्रमायुक्त के आदेश को निरस्त कर आजम खान को बड़ी राहत दी थी। आंजनेय कुमार ने मामले में आजम खान की अपील को सही मानते हुए रामपुर के सहायक श्रमायुक्त की अदालत के सामने 28 सितंबर 2018 के आदेश को मनमाना और न्याय संगीक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए न सिर्फ निरस्त किया था, बल्कि रामपुर के सहायक श्रम आयुक्त को निर्देश भी दिया कि आदेश में की गई विवेचना के आधार पर पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए गुण दोष के आधार पर दोबारा आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अब आजम खान को लेकर जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो क्या कुछ उसमें फैसला होता है, क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका लगेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।